में अगर मंदिर होता है, भगवान होते हैं। बंधुओं, मंदिर के दो प्रकार की व्यवस्था है। मंदिर मंदिर रहता है जिनके घरों में दर्शन की सुविधाएं रहती हैं। जब वो किसी को दर्शन कराने के लिए निवेदन करते हैं तो कहते हैं हमारे घर में चैत्यालय है। अब आवाज नहीं है भैया जी। मुझे समझाया। मैंने उससे पूछा, भाई तो उसी ने अपनी अपने शब्दों में परिभाषा बनाई और बताई। शायद हो सकता है कि वो उसकी परिभाषा प्रचलित हो। कहते हैं घर में हमारे अंदर हमारे अंदर ये धारणा बनी हुई है कि जिन मंदिरों में शिखर नहीं होता है उन्हें मंदिर कहते हैं, और जिन मंदिरों में शिखर होती है उन्हें मंदिर कहते हैं, या घर में जो बना हुआ होता है उसे चैत्यालय कहते हैं। ये जो हमारी धारणा बनी हुई है उसको थोड़ा परिवर्तित कीजिए। चैत्यालय कहलाता है जहाँ पर चैत्य माने प्रतिमा, जिस स्थान पर चैत्य माने प्रतिमा विराजमान होती है उसे चैत्यालय कहते हैं। चैत्यालय का दूसरा नाम मंदिर है। अब मंदिर बात अलग है कि जिसमें शिखर भी हो, सब चीजों की सुख सुविधाएं हो, वो चैत्यालय। और मंदिर, इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं है। और उसमें ये भी चीज ध्यान रखना कि घर पे बना हुआ है तो वह भी एक मंदिर ही है और वह भी एक चैत्यालय है। और जिन मंदिरों के आप दर्शन करते हैं, यद्यपि प्रचलित शब्द मंदिर है इसलिए मंदिर के हिसाब से चलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, लेकिन सामान्य से हम जहाँ की वंदना करते हैं वह भी चैत्यालय है, क्योंकि उसमें जिन प्रतिमा विराजमान है। तो बात पहले ये है कि चाहे आपके घर में मंदिर हो, चाहे आप सामाजिक स्तर का मंदिर हो, चाहे उसमें शिखर हो अथवा शिखर नहीं हो, वह चैत्य बना हुआ है तो गृह चैत्यालय या समाज का है तो सामाजिक मंदिर या चैत्यालय नहीं, दोनों जगह वो चैत्यालय ही है। तो हम आकृतिम गया है वो कृत्रिम चैत्यालय है, और जिनको आज तक किसी ने नहीं बनाया और जो अनादि काल से विराजमान हैं, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। जैसे प्रतिदिन आकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करते हैं। 7 करोड़ 72 लाख सुभवन जिन पाताल में
मध्य लोक में 458 जजो अगमल टाल के लख 84 हैं, चाहे द्रव्य पूजा या भाव पूजा, उनको वे अर्घ्य प्रतिदिन चढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमको आकृतिम चित्रों की वंदना 4 लाइन के पढ़ने से हो जाए तो हमें क्या दिक्कत है। तो प्रारंभ लाख। अब इसमें बहुत से लोगों की भ्रांतियां हैं, और भ्रांतियों को थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करना, क्योंकि जब पूजा करते हैं तो पढ़ लेते हैं 7,72,00,000 जिन भवन पाताल में। तो यहाँ पर जो शब्दकोश की दृष्टि से किसी भी शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन किन्हीं भी आचार्य भगवंत ने नरकों के नाम में पाताल लोक नहीं लिखा है। फिर भी प्रचलित है तो पूजाकार ने लिखा है। भैया जी की आवाज साफ नहीं आ रही, बार बार कट रही है, पूरी से सुनाई नहीं दे रही। भैया जी नेटवर्क नहीं आ रहा सही। हाँ तो सही से कुछ भी सुनाई नहीं दिया, टूट टूट के। अरे अपन बोलते हैं जब वो नहीं। प्रभा पृथ्वी थी, उसके 3 रत्न प्रभा पृथ्वी के हमने 3 खंड किए थे, खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग। तो खर भाग और पंख भाग में आकृतिम चैत्यालय हैं, जहां पर भवनवासी और बेंतर जाति के देव रहते हैं, जो उनके दर्शन करते हैं। और प्रथम नरक जो है उन आकृतिम चैत्यालयों की वंदना करते हैं, जो 7,72,00,000 है। और वहां पर जो भवनवासी और बेंतर जाति के जो देव हैं, जो सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, सम्यक दृष्टि भवनवासी और वंदना भैया जी। ठीक है। तो यहाँ पर जो पहली रत्न प्रभा पृथ्वी थी, उसके 3 खंड किए गए, खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग। तो पहले और दूसरे भाग में भवनवासी और बेंतर के देव रहते हैं, वो उनकी वंदना करते हैं। और जो सम्यक दृष्टि रहते हैं, इको मिक्सर आवाज आ रही है, और वहां पर रहने वाले जो सम्यक दर्शन को धारण करते हैं, सम्यक दृष्टि जीव भवनवासी और बेंतरों में उत्पन्न नहीं होते हैं, परंतु वहां पर जो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं, और सम्यक दर्शन के कारण वो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते हैं और प्रार्थना करते हैं,
और अपने आप में गर्रा निंदा करते हैं कि मैंने त्याग किया, मैंने संयम पाला, मैंने ये किया, लेकिन कहीं ना कहीं भूल में चूक रही, कहीं ना कहीं व्रतों के पालन करने में मैं असमर्थ रहा, जिसके कारण मुझे भवनात्रिक में यानी कि भवनवासी और बेंतरों में उत्पन्न होने हुआ। तो वो उनकी वंदना करते हैं और वहां पर रहने वाले जो मिथ्या दृष्टि देव भवनवासी और बेंतर के रहते हैं, वे भी उन मंदिरों के आकृतिम चैत्यालयों के दर्शन करते हैं, लेकिन वो दर्शन करते हैं उनको अपने कुल देवता समझकर कि जो हमारी परंपरा से चले आए कुल देवता हैं, हम इनकी वंदना करते हैं, पूजा करते हैं। तो ऐसे जो 7,72,00,000 आकृतिम चैत्यालय नरकों में है, नरकों में नहीं है, पाताल में है, पाताल में नहीं है, रत्न प्रभा पृथ्वी के जो 3 खंड की होती है और उस नरक में रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 खंड खरवाक पंखबाउल, उसमें ही आकृतिम चैत्यालय है 7,72,00,000, जिसमें भवनवासी और जो बेंतर जाति के देव वर्णना करने की हम मंदिर के दर्शन करने के भाव जम्बू द्वीप में और जहां से हमको मंदिर नजर आने लगता है, जहां से हमें शिखर नजर होने आने लगता है, वहां से हमें मंदिर के दर्शन प्रारंभ हो जाते हैं। तो यहाँ पर मध्यलोक में जो 458 आकृतिम चैत्यालय हैं, उन के बीच बीच में लाइट कैसे वंदना है। देव, दूसरे का नाम है धातकी खंड और तीसरे का नाम है आधा पुष्कर। इस आधे पुष्कर को मिला जाति का देव, बेंतर जाति का देव हमसे रागवश हमारे पास आ जाए और हमारे को आकृतिम चैत्यालयों की वो वंदना करा सकता है, तो 2.5 द्वीप तक के आकृतिम चैत्यालयों की वंदना करा सकता है। अब सबसे पहला जो क्षेत्र हमारे पास में है
जम्बूद्वीप। उस जम्बूद्वीप में 78 आकृतिम चैत्यालय हैं। अब मैंने पहले जम्बूद्वीप को इसलिए बताया कि आपको आगे के आकृतिम चैत्यालयों को बताने में सहजता हो, समझने में आपको देर न लगे। जम्बूद्वीप से दूने धातकी खंड में है और 2 और अधिक हो जाते हैं जो ईश्वाकार पर्वत का विभाग करते हैं। तो आप जान सकते हैं कि 78 दूनी कितने होते हैं, उसमें 2 जोड़ दीजिएगा। और उतने ही आधे पुष्करवर द्वीप में होते हैं और उसके बाद में 4 मानुषोत्तर पर्वत जो है उसमें होते हैं। ऐसे मिलाकर आप गिनती कर लेना, 398 आकृतिम चैत्यालय हो जाते हैं। अब 358 के बाद 98 के बाद में 60 और बचते हैं, वो उसके बाहर है। तो पहले हम 78 आकृतिम चैत्यालयों की वंदना करेंगे। तो 78 के बाद आप दुगने कर देंगे, 156 जो धातकी खंड में है उनकी वंदना हो जाएगी। और जो उसका विभाग करता है ऐसे पुष्करवर द्वीप को भी आप जानकर उन 2 आकृतिम चैत्यालयों की वंदना और कर लेंगे। तो सबसे पहले 78 और 78 को ध्यान रखेंगे तो धातकी खंड में दूने कर देना और ईश्वाकार पर्वत से जहाँ इसका विभाग होता है वहां पर भी 2 आकृतिम चैत्यालय हैं। ऐसा ही पुष्कर में जानना। तो अब चालू करते हैं हम 458 आकृतिम चैत्यालयों को बारंबार मस्तक झुकाकर नमस्कार करते हैं। भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तो जम्बूद्वीप में सबसे पहले एक मेरू है। तो जम्बूद्वीप में जो एक मेरू है उस मेरू का नाम है सुदर्शन मेरू। उस सुदर्शन मेरू पर 16 आकृतिम चैत्यालय हैं और 16 आकृतिम चैत्यालयों में भगवान एक एक मंदिर आकृतिम चैत्यालय है, ध्यान रखना। और एक एक आकृतिम चैत्यालय में 108 जिन प्रतिमाएं हैं। और जम्बूद्वीप में एक जम्बू वृक्ष है और एक सालमली वृक्ष है। एक जम्बूद्वीप पर एक आकृतिम चैत्यालय है और एक सालमली वृक्ष पर एक आकृतिम चैत्यालय है। और जम्बूद्वीप में 6 पर्वत हैं, 6 कुलाचल हैं। पर्वत को ही कुलाचल कहते हैं। आप ये मत समझना कि पर्वत कोई और हो और कुलाचल कोई और हो। जो 7 क्षेत्रों का विभाग करता है वो 6 पर्वत हैं, तो उन्हीं को 6 कुलाचल कहते हैं। और 6 कुलाचल हैं और गजदंत हैं। गजदंत पर्वत संबंधी 4 गजदंत हैं और बक्षारगिरी 16 है और विजयार्ध पर्वत 34 है। ध्यान रखना, विजयार्ध पर्वत 34 है। इस प्रकार जम्बू द्वीप में 78 आकृतिम चैत्यालय हो गए। आप याद कर सकते हैं। एक सुदर्शन मेरू है, उस सुदर्शन मेरू पर 16 आकृतिम चैत्यालय हैं। एक जम्बू वृक्ष है, एक सालमली वृक्ष है, ये 2 हो गए। उसके बाद में 6 कुलाचल हैं, 4 गजदंत हैं और बक्षारगिरी 16 हैं और विजयार्ध पर्वत पर 34 आकृतिम चैत्यालय हैं। टोटल मिला दिए जाएं तो ये 78 हो जाते हैं। अब धातकी खंड में ये सारी की सारी व्यवस्थाएं दूनी हो जाती हैं। अंतर इतना है कि धातकी खंड में आपको सुदर्शन मेरू की जगह दूसरे 2 मेरू मिलेंगे और दूसरे जो 2 मेरू मिलेंगे वो 2 मेरू संबंधी विजय मेरू और दूसरा जो मेरू है उन मेरू संबंधी चर्चा करने पर 16 दूनी 32 हो जाएंगे। 16 इसके और 16 उसके। और वहां पर 16 के बाद में धातकी वृक्ष मिलेगा। यहाँ पर जम्बू वृक्ष था लेकिन धातकी खंड में धातकी वृक्ष मिलेगा और सालमली वृक्ष मिलेगा। और 6 कुलाचल की जगह 12 कुलाचल हो जाएंगे। 4 गजदंत की जगह 8 गजदंत हो जाएंगे। बक्षारगिरी 16 है तो 32 बजियार्थ बक्षारगिरी हो जाएंगे। और बिरजात पर्वत 34 है तो 34 से दूने 68 हो जाएंगे बक्षारगिरी। और उसके बाद में इनका जो विभाग किया जाता है, इनको विभाग करने के लिए वहां पर इक्ष्वाकार पर्वत है, वो इक्ष्वाकार पर्वत का इससे विभाग होता है। तो इक्ष्वाकार पर्वत पर 2 आकृतिम चैत्यालय हैं। तो ऐसे 78 दूनी 156
और 2 158 आकृतिम चैत्यालय धातकी खंड में है। ऐसे ही 158 आकृतिम चैत्यालय पुष्करार्ध द्वीप में है, आधे पुष्कर द्वीप में है। तो 158 और 158 316 और उसके बाद में 78 316 और 78 396 आकृतिम चैत्यालय हो गए। अब 396 आकृतिम चैत्यालय हो गए, 94 हुए। 394 आकृतिम चैत्यालय हो गए और 394 आकृतिम चैत्यालय के बाद में अब हमें कितने और चाहिए है? तो केवल 60 चाहिए। तो 60 आकृतिम चैत्यालय और चाहिए। तो 2.5 द्वीप के बाद फिर हम सीधे जंप लगाते हैं नंदीश्वर की तरफ। तो नंदीश्वर वंदना करने के लिए जहां पर पहुंचते हैं, जो जम्बू नंदीश्वर द्वीप है, उसमें 52 आकृतिम चैत्यालय हैं। तो 52 आकृतिम चैत्यालयों की हम वंदना करते हैं। और वो जो नंदीश्वर द्वीप है, उस नंदीश्वर द्वीप के बारे में यदि आपको अच्छे से जानना है, समझना है, तो जो नंदीश्वर द्वीप की पूजा है, उस पूजा की एक एक पंक्ति को आप पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा रहस्य आपको समझ में आ जाएगा। जम्बूद्वीप का जो विस्तार है वो 163 करोड़ 84 लाख योजन है। जो आप पढ़ते हैं, एक एक पंक्ति में पढ़ते हैं, उसी की चर्चा चलती चली जाती है। और जो नंदीश्वर द्वीप है, उस नंदीश्वर द्वीप की बाह्य परिधि का विस्तार 655 करोड़ 33 लाख योजन है। और जो नंदीश्वर द्वीप की बाह्य परिधि है, वो बाह्य परिधि है 2072 करोड़ 33 लाख 54,190 योजन की। जो नंदीश्वर द्वीप की बाह्य परिधि है वह कहलाती है। और नंदीश्वर द्वीप के चारों दिशाओं में एक एक अंजनगिरी नाम का पर्वत है। पूर्व दिशा का एक अंजनगिरी, दक्षिण दिशा का एक अंजनगिरी, पश्चिम दिशा का एक और उत्तर दिशा का एक। ऐसे चारों दिशाओं में 4 अंजनगिरी हैं। और 4 अंजनगिरी होने के बाद में ये अंजनगिरी पर्वत नीलमणि पर्वत के समान था। और अंजन माने काजल, तो उसके समान होने के कारण उसका नाम अंजनगिरी रखा गया। अंजनगिरी पर्वत की चारों दिशाओं में 4 वापिकाएं हैं, बावड़ियां हैं। उन बावड़ियों पर एक एक बावड़ी के बीच में बहुत सुंदर एक एक दधिमुख नाम का पर्वत है। एक एक में फिर एक एक दधिमुख है। और प्रत्येक वापिका के आगे के दोनों कोनों पर 2-2 रतिकर नाम के पर्वत हैं। अब विचार करना, इस प्रकार नंदीश्वर द्वीप की एक दिशा में एक अंजनगिरी, 4 दधिमुख और 8 रतिकर, इस प्रकार से एक दिशा में 13 आकृतिम चैत्यालय हो जाते हैं। अब थोड़ा सा विचार करना, चिंतन करना। हम पूजा करते हैं और पूजा में जब अर्घ चढ़ाते हैं, अर्घ चढ़ाते हुए हम बोलते हैं ओम ह्रीम नंदीश्वर दीपस्त द्विपंचाशत जिनालयस्त। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऐसा बोलते हैं। ये हमें नंदीश्वर द्वीप की वंदना करना उचित नहीं है, क्योंकि क्रम से ही वंदना की जाएगी। एक एक दिशा के बाद दूसरी दिशा की वंदना की जाएगी। मान के चलें, आप पूर्व दिशा में के मंदिरों की वंदना कर रहे हैं, तो पूर्व दिशा के बाद पश्चिम दिशा में सीधे नहीं पहुंचेंगे। पूर्व दिशा के बाद में दक्षिण दिशा के आकृतिम चैत्यालयों की वंदना करोगे। दक्षिण दिशा के बाद में पश्चिम दिशा के मंदिर की आकृतिम चैत्यालयों की वंदना करोगे। और पश्चिम के बाद में फिर उत्तर के आकृतिम चैत्यालयों की वंदना करेंगे। इसलिए नंदीश्वर द्वीप की पूजा करते समय हमें याद रखना है कि हमें मंत्र का उच्चारण कैसे करना है। तो हमें मंत्र का उच्चारण करना है पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर आकृतिम चैत्यालय जिन 52 आकृतिम चैत्यालय अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ आदि आदि। तो इस प्रकार नंदीश्वर द्वीप की चारों दिशाओं में एक दिशा में
एक अंजनगिरी, 4 दधिमुख और 8 रतिकर है। अब दूसरी दिशा में भी यही है, तीसरी दिशा में भी यही है और चौथी दिशाओं में भी एक है। तो एक अंजनगिरी एक दिशा में है तो 4 दिशाओं में 4 अंजनगिरी हो जाते हैं। दधिमुख एक दिशा में 4 हैं तो 4 दिशाओं में 16 हो जाते हैं और रतिकार एक दिशा में 8 हैं तो चारों दिशाओं में 32 रतिकर हो जाते हैं। अंजनगिरी सब काले रंग के हैं। दधी माने होता है दही, दही कैसा होता है? बिल्कुल सफेद होता है। तो दधिमुख सफेद रंग का है और रति माने होता है राग, रति माने राग, रति माने लाल रंग। तो जो रतिकर है वो लाल रंग का है, इसीलिए उसका नाम रतिकर रखा गया है। अंजनगिरी पर्वत जो है वह 84,000 योजन ऊंचा और 1,000 योजन गहरे मूल में है तथा दधिमुख पर्वत 10,000 योजन ऊंचा और रतिकर पर्वत 1,000 योजन ऊंचे हैं। ये सब पर्वत खड़े ढोल के समान आकार वाले हैं। ढोल का मतलब होता है ढोलक। ढोलक को आपने देखा होगा कि वो नीचे एक दोनों तरफ से सक्रिय होती है और बीच में उठी हुई होती है। इस प्रकार से आपको वास्तविक नंदीश्वर दीप की वंदना करना है तो हमारे जबलपुर में आचार्य श्री की प्रेरणा से बड़ा विशाल नंदीश्वर दीप की रचना हुई है। वहां पर इसी प्रकार के रंगों को रखा गया है। अब उसके बाद जहां कहीं भी नंदीश्वर दीप की वंदना रचना लोग कराते हैं तो भले ही छोटे स्तर पर कराते हों, लेकिन उन रतिकर आदि दधिमुख आदि का रंग उसी प्रकार से रखते हैं। इतिहास हमारा उससे सुरक्षित रहता है। तो इस प्रकार से अंजनगिरी पर्वत आदि सबके हो गए, खड़े ढोल के समान होते हैं। अब जो पापिकाओं का विस्तार है वे चारों कोनों पर बराबर 1-1 लाख योजन का होता है, अर्थात इनकी लंबाई चौड़ाई पूरी बराबर होती है। गहरी 1,000 योजन होती है। नंदीश्वर दीप के प्रत्येक जिन मंदिर में 108 गर्भगृह होते हैं, उनमें 108 भव्य रत्नमयी जिन प्रतिमाएं होती हैं, प्रत्येक प्रतिमाएं 500 धनुष ऊंची पद्मासन युक्त होती हैं। वे प्रतिमाएं अत्यंत सुंदर व दिव्य होती हैं। आप पूजा में पढ़ते हैं कोटि शशि भानु दुत तेज छिप जात है, महावैराग परिणाम ठहरात है। ऐसी जयमाला की जब पूजा करते हैं और लोग यदि तन्मयता के साथ में करते हैं तो बड़े झूम जाते हैं, बड़ा आनंद आता है। पूरे वास्तविकता में ऐसा लगता है कि जैसे नंदीश्वर दीप में हम पहुंच गए हैं। उनके नख और मुख लाल, नयन मुख अरु श्याम रुच्छेद हैं। तो उनके जो नख हैं वो नख और मुख लाल मणि के हैं और भौएं तथा आंखें सफेद और काली मणियों की हैं। प्रतिमाओं के सिर के बाल काले हैं। मुख की आकृति हंसती हुई अद्भुत है। करोड़ों सूर्य की चंद्रमा की कांति को दबा देने वाली उनकी कांति होती है। कोटि शशि भानु दुति तेज छिप जात है। ये पंक्तियां हमें चिंतन मनन में लाती हैं। ऐसी प्रतिमाएं अवर्णीय हैं जिनकी महिमा वर्णी न जाए। नंदीश्वर दीप के आकृतिम चैत्यालयों में हम और आप नहीं जा सकते हैं। हमें सकती से नहीं तो यहाँ करी स्थापना, सर्व पर्व में बड़ो अठाई पर्व है। जो पंक्तियां हम और आप पढ़ते हैं वास्तव में एक एक पंक्तियां त्रिलोक सार त्रिलोक पंडिती ग्रंथ को हमारे सामने रख देती हैं। तो समय समाप्त है महाराज। नंदीश्वर दीप की वंदना करने के लिए हम और आप नहीं जा सकते हैं, पर कब जाते हैं? कार्तिक के महीने में, फाल्गुन के महीने में और आषाढ़ के महीने के 8 दिनों में हम अद्भुत जिन प्रतिमाओं की वंदना करते हैं, अष्ट द्रव्य आदि से उनकी पूजा करते हैं,